ये टेम्पो हटा लो किनारे सड़क ना टेम्पो। बिजली विभाग का उद्देश्य क्या कहेंगे? जी, मैं अवर अभियंता साहब आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे पावर ट्रांसफार्मर हैं काफ़ी पूरे दिन बहुत ज़्यादा, जैसा कि आप देख रहे हैं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जा रहा है, 45 डिग्री से ऊपर चला जा रहा है। तो ट्रांसफार्मर गर्मी के कारण किसी प्रकार की क्षति ना हो, ना विभाग को नुकसान हो और जो हमारे उपभोक्ताएँ हैं उनको कंटिन्यू जो है क्वालिटी सप्लाई मिलती रहे। उस वजह से ट्रांसफार्मरों के तेल को, रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पंखे और कूलर की व्यवस्था की गई है, जिससे कि ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर किसी भी तरह से ज़्यादा ना जा पाए और ट्रांसफार्मर से होने वाली किसी भी क्षति से बचाया जा सके। आज प्रातः लगभग 5 बजे थाना खकरेरू क्षेत्रांतर्गत दामपुर घाट रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 बदमाश पुलिस की आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में घायल हुए हैं। एक बदमाश को मौके से गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से दिनांक 30 अप्रैल को खकरेरू क्षेत्र में लूटे गए माल 585 ग्राम सोने चांदी की ज्वेलरी और 13,150 रुपए बरामद किए गए हैं और उक्त बदमाशों को द्वारा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है, जो दिनांक 24 अप्रैल को कानपुर नगर से चोरी की गई है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। इनका सर आपराधिक इतिहास क्या है और क्या इनके कोई साथी फरार हैं? 2 अपराधियों के विरुद्ध लगभग आधा दर्जन मुकदमे जनपद कौशाम्बी और फतेहपुर के दर्ज हैं और एक अपराधी का कोई आपराधिक नहीं यार खबर है, ये पंखा है ठंडा कराया रहा है, पल्ला में लगे हैं सर। जो है लोगों ने बताया
यहाँ एक मोटरसाइकिल और एक लाश पड़ी है। कब की घटना है कुछ पता नहीं चल पाया? अब ये सुबह की घटना है। सुबह आप लोग जान पाए हैं? सुबह जान पाए हैं। थाने पर सूचना दे दी? पहले चौकी इंचार्ज को फ़ोन किया गया, फिर जो है इंस्पेक्टर साहब आ गए हैं। आ गए। गाड़ी क्या कंडीशन है? गाड़ी तो एकदम क्षतिग्रस्त है, साका वाका सब टूटा है। अच्छा, ये कहाँ मिली? सड़क पे है कि या खाई में है? खाई में है। कौन सा आदमी है इसका नहीं पता चला? इसका आदमी नहीं पता चला कि कौन सा। क्या उम्र होगी? लगभग 25। देखिए, आज जनपद मुजफ्फरनगर में यातायात पुलिस द्वारा यहाँ पर हीट वेव के संबंध में जागरूकता के लिए कैंप लगाया गया है। यहाँ पर जो नगर पालिका के द्वारा लगा हुआ वाटर कूलर था, उसका भी जीर्णोद्धार यातायात पुलिस द्वारा कराया गया है, जिसका उद्घाटन मेरे द्वारा किया गया है। और हमारे ट्रैफिक कर्मचारियों, पुलिस कर्मचारियों के लिए जो इस धूप, इतनी तपती गर्मी में ड्यूटी दे रहे हैं, उनके लिए कैप्स और बॉटल्स का वितरण किया गया है। साथ में ORS के पैकेट्स भी इनको दिए गए हैं। यहाँ पर पब्लिक के लिए भी ये सुविधा ओपन है कि इस वाटर कूलर से वो लोग भी तपती गर्मी में पानी का उपयोग कर सकते हैं। हमने अपने पुलिसकर्मियों को जागरूक किया है हीट वेव में कि वो खाली पेट ड्यूटी ना करें। यदि उनको सर में दर्द होता है, वो तत्काल पुलिस अस्पताल में हमारे चिकित्सक जो हैं उनसे संपर्क करें। किसी प्रकार का गरिष्ठ भोजन करके इतने गर्मी में ड्यूटी ना करें। पानी का सेवन करते रहें और यदि उनको किसी प्रकार की नौसिया या डायरिया की प्रॉब्लम होती है तो तत्काल वो डॉक्टर से संपर्क करें और घर का इलाज ना करें। और मुझे उम्मीद है कि आपके माध्यम से ये पब्लिक में भी ये मैसेज जाएगा, हीट वेव में अपने आप को सुरक्षित रखें और जो भी हमारी जिम्मेदारियां उसका निर्वहन करें। जीर्णोद्धार का उद्घाटन का कार्यक्रम यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस मुजफ्फरनगर द्वारा किया गया है। ये इस चीज़ को मेजरली हाईलाइट करने के लिए कि इस समय जो हीट वेव पूरे देश में चल रही है, उसमें हम लोग को अपना काम तो करना ही है, लेकिन जिस भी छोटे प्रकार से हम अपने पुलिस कर्मियों के लिए या आम जनमानस के लिए भी इस तपती गर्मी से थोड़ी सी भी राहत उनको पहुंचा सकते हैं, तो वो काम भी हम लोग को करना चाहिए। इसमें SP ट्रैफिक साहब का ये कदम सराहनीय है कि उन्होंने खासकर ट्रैफिक पुलिस में काम करने वाले हमारे सारे कर्मचारियों के लिए ये व्यवस्था कराई है कि हर जगह कम से कम उनको साफ पानी की उपलब्धता हो सके। ये इम्पॉर्टेंट है कि हीट वेव के समय हम सब लोग इस बात का ध्यान रखें कि यदि हमारे किसी प्रकार में सर में दर्द होता है तो तत्काल डॉक्टर को दिखाएं। गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम आजकल कॉमन है और इसीलिए इस प्रकार का भोजन ना करें जो अपच पैदा करे, उल्टी, दस्त। इस अगर कहीं भी किसी के साथ ऐसा होता है तो तत्काल डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये सिचुएशन बिगड़ते टाइम नहीं लगता है। इसके लिए हम अपने यहाँ पुलिस कर्मियों को भी जागरूक कर रहे हैं और मीडिया के माध्यम से ये बात आम जनमानस में भी जानी चाहिए। निर्मला कहाँ से आई है? चकारा से। क्या है, क्या छत से गिर गई, पैर टूट गया। अच्छा, जी, माता जी लेटी? हाँ, 2 घंटा से लेटे हैं, ना कोई व्यवस्था है। अच्छा। ना कोई एक्सरा कर रहा है, मरीज तड़प रहा है। अच्छा, 2 घंटे से आप इंतजार कर रहे हैं? हाँ, 2 घंटा से तो बैठे। कहाँ पे आई हैं आज? कहाँ पे आई हैं? सरकारी अस्पताल में। कहाँ, मऊरानीपुर में? हाँ, मऊरानीपुर। डॉक्टर मिले आपको? नहीं मिले? कोई नहीं मिला, कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई देख रहा है, ना कुछ कर रहा है, मरीज तड़प रहा है। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम डॉक्टर आलोक कुमार है। कैंप लगाया गया था ट्रैफिक पुलिस वालों को। जी। क्या है, किस तरह संभालने की आप? सर, हमने ट्रैफिक पुलिस से रिक्वेस्ट करी थी कि वर्तमान में चल रही हीट वेव में हमें भी एक सेवा का मौका दिया जाए, जिसमें कि हम अपने जनमानस और सभी जितने भी अपने ट्रैफिक कर्मी हैं या जो पुलिस कर्मी हैं जो इस भरी धूप में इस हीट वेव में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं अलग अलग स्थानों पे, तो उन लोगों को हीट वेव और उसके होने वाले दुष्प्रभाव और उससे बचाव के लिए जानकारियाँ के लिए हमें मौका दिया जाए। तो आज हमें चांस मिला, आज हमने शिविर लगाया है और इसमें हम लोग जागरूकता कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था है और सभी लोगों को ये समझा रहे हैं कि इस हीट वेव से अगर आपको शरीर में किसी भी प्रकार की परेशानी है तो उसको पहचाना कैसे जाए और उससे बचाव के लिए क्या उपाय लिए जाएँ।
इसमें हम लोग ORS भी वितरण कर रहे हैं। इसमें सभी ट्रैफिक की तरफ से व्यवस्था है कि जो उनको पानी की बॉटल्स दिए जा रहे हैं, सिर ढकने के लिए कैप्स दिए जा रहे हैं, और इस तरह के और भी काफ़ी अच्छे प्रयास आज पुलिस विभाग के द्वारा भी और हम लोगों के द्वारा भी सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। आज दिनांक 29 मई 2024 को फायर स्टेशन साहिवाद में लगभग रात्रि 11:20 पर सूचना प्राप्त हुई थी। स्टाइल शोर ई मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड साइट 4 साहिवाद में एक फैक्ट्री है जिसमें जूते बनाने का काम होता है, उसमें आग लगी है। तत्काल हमारी 2 गाड़ियाँ साहिवाद से, 3 गाड़ियाँ फायर स्टेशन वैशाली से, कोतवाली से एवं नोएडा से और मोदी नगर से फायर टेंडर्स घटनास्थल के लिए रवाना किए गए। वहाँ जाके देखा तो काफ़ी बड़े बेसमेंट में फिनिश प्रोडक्ट भरा हुआ था, उसी में आग लगी हुई थी और एंट्री एग्जिट एक ही थी, जिसके कारण आग बुझाने में काफ़ी समस्या आ रही थी। 4 होज लगभग BA सेट पहना के कर्मचारी अंदर घुसते हुए फायर फाइटिंग की और लगभग 6 से 7 घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद आग को काबू किया गया। साथ ही आसपास की फैक्ट्री और फैक्ट्री के ऊपर वाले फ्लोर्स में आग फैलने से बचा लिया गया। इस घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है। सर एक बार कैप लगा कैप आप लगा दो, ठीक है। काशी महाराष्ट्र समागम असे हे आजचे आयोजन मंचावर हजर झालेले आहेत। पुन्हा एकदा भाई चंद्रकला त्रिपुंड स्मरता दूर्वा अर्क शमी सुरक्त कुसुमी सर्वादिदो भुजिना वाही कुंशक मंगल। भारताची सांस्कृतिक राजधानी प्राचीनतम काशी विश्वनाथाची नगरी काशीतील या सर्वात जुन्या जंगमवाडी मठात स्थानावर आज या मंचावर आपले प्रमुख पाहुणे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री कोई चोरी वाला नहीं है, पीछे से दो, पीछे से चलना दादागिरी करा वो नीली बदतमीजी कर रही है, उसे मना कर रहा है, वो लड़ने को तैयार हो गए। क्या नाम है आपका? ये क्या मामला है? इतनी महिला इकट्ठी होकर बिजली घर पर आई हैं और SDO से मिली हैं। खिजरगंज मटकोटा के में तार बजने जा रहा है, लट्ठे चेंज हो रहे हैं, तो उसमें जो है करीब 100 मीटर गहरी गली है, उसमें जो डोरी और केबल नहीं डाली जा रही। ठेकेदार से कई बार रिक्वेस्ट करी, SDO साहब से कई कल मिले थे, सबने रास्ता तक दिया था और सभी लोगों के बिल पूरे जमा हैं, लेकिन लाइट जो तार नहीं डाली जा रही, इसलिए सभी लोग घटों कर आए। कई समस्या दूर हो जाए। 3 दिन से लोग परेशान हैं गर्मी से। 3 दिन से समझा किसी ऊपर अधिकारी से शिकायत नहीं की? हाँ, ऊपर टोटल अभियंता से भी जो बात करिए चेयरमैन साहब ने, और हम यही साहब से मिले, SDO साहब से मिले। SDO साहब का तो रवैया ही गलत है, सीधे मुँह बात नहीं करते, इनका व्यवहार गंदा है बहुत। SDO साहब से मिले तो क्या कह दिया आपसे? उन्होंने नहीं करवाऊंगा, मैं ये काम नहीं करवाऊंगा, डाल डलवाऊंगा नहीं, ये कह रहे थे। क्यों नहीं करवाना चाहते? पता नहीं, इनका रवैया अच्छा नहीं है, इनका व्यवहार गलत है। चोरी वगैरह तो नहीं होती वहाँ? चोरी नहीं होती, हमारी गली वालों सबके बिल जमा, और जो चोरी करता है उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए। 3000 रुपये लट्ठा मांगना, गली से पैसा इकट्ठा करेंगे तो 50,000 रुपये पैसे कौन मांग रहा है? ठेकेदार मांग रहे हैं। ठेकेदार पैसे मांगते हैं, लट्ठे के लिए पैसे इकट्ठे करते तो गरीब जनता कहाँ चला, केवल के नहीं है ना, लट्ठे कहाँ से पैसे लाइए। शाम करीब 7 बजे के आसपास थाना बहादुरगढ़ के ग्राम जखेड़ा में एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई।
पुलिस बल द्वारा तत्काल मौके पर जाकर उसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार तथा परीक्षण में चोटें किस वस्तु से कारित की गई हैं इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। गहन मेडिकल परीक्षण तथा उपचार के लिए उसे मेरठ रेफर कर दिया गया है। मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। एफएसएल टीम द्वारा मौके पर जांच पड़ताल की जा रही है तथा सभी पहलुओं से पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। इस संबंध में अभी थाना हाजा पर कोई तहरीर फिलहाल प्राप्त नहीं हुई है, परंतु अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। क्या नाम है भैया? अजय कुमार चौधरी। ये बताइए, भीषण गर्मी पड़ रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गर्मी वास्तव में हर बार से ज़्यादा इस बार गर्मी दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ ज़रूरी काम ऐसे हैं कि गर्मियों में निकलना पड़ रहा है। एसी में बैठने के बाद, फोर व्हीलर गाड़ी में बैठने के बाद भी गर्मी ज़्यादा होने के कारण गाड़ी की एसियाँ नहीं काम कर रही हैं और मौसम विभाग ने अपने यहाँ पर हाई अलर्ट भी जारी किया है। लेकिन अब मजबूरियाँ ये हैं कि कुछ ज़रूरी काम को लेकर के घर से बाहर निकलना पड़ रहा है और ज़्यादा गर्मी है, लू का बहुत प्रभाव है। बाइक पे तो वो हालात है कि आदमी झुलझुलापन का शिकार हो रहा है। डॉक्टर, जैसे कि आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है और ऐसे में प्रेस क्लब में अस्पताल में आके अलविदा का क्या संदेश देना चाहते हैं? आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर सभी पत्रकार बंधुओं को तो पहले शुभकामनाएं देंगे और ये आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। फल वितरण हुआ मरीजों में, इससे मरीजों में ये संदेश जाता है कि हम मतलब यहाँ पे अच्छी जगह पे आए हुए हैं और स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं। और लगातार ऐसे जनहित कार्यक्रम हमारे चलाता है। आज पत्रकारिता दिवस है, ऐसे में क्या संदेश देंगे पत्रकार साथियों को? सबसे पहले अपने समस्त पत्रकार साथियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और इसके साथ ही ये अपेक्षा भी करना चाहता हूं कि जो आज ही के दिन हिंदी पत्रिका उदंड मातंड का प्रकाशन हुआ था और किन परिस्थितियों में वो हिंदी पत्र का प्रकाशन हुआ और कितने संघर्षों की ये कहानी आज यहाँ तक पहुँची है। तो मैं ऐसे में आशा करता हूँ कि समस्त पत्रकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सच्ची और सेवा के रूप में करें। पत्रकारिता एक मिशन है और आज के दिन सभी एक ये संदेश दें कि पत्रकारिता के पेशे में जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो समाज सेवा के रूप में जुड़े हुए हैं और मैं सभी से यही अपेक्षा करता हूं कि अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। देखिए, आज किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? प्रेस क्लब की परंपरा रही है कि प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर चिकित्सालयों में उनके मरीजों और तीमारदारों को फल वितरण का कार्यक्रम होता रहा है और आज के दिन उसी श्रृंखला में फल वितरण का कार्यक्रम किया गया और डॉक्टर CMS साहब के उपस्थिति में, डॉक्टर वर्मा की उपस्थिति में ये कार्यक्रम हुआ। और इसके बाद जो हम लोगों का एक कार्यक्रम और प्रस्तावित है कि जो शहर के वरिष्ठ साहित्यकार हैं उनको उनके घर पर जाकर के प्रेस क्लब के साथी सहयोगी सब सम्मानित करेंगे और सभी से अंत में यही अपेक्षा करूंगा कि इस हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर अपने अपने दायित्वों का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करें। क्या नाम है भैया? मेरा नाम झगरू अहमद है। ये बताइए, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है? गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, हर साल से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लेकिन कुछ मजबूरी है। हम लोग किसान आदमी हैं, अगर जो है खेत ना जाओ जाए या कहीं ना जाओ जाए तो काम नहीं चलने वाला है। लेकिन गर्मी से तो इतना हम लोग परेशान हैं कि क्या बताएं, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। जब साइकिल से कहीं जाते हैं या बाइक से जाते हैं तो कैसा फिर होता है? साइकिल से चलते हैं तो बिल्कुल तपन होता है कि इतना महसूस होता है कि पूरी देह ही जले लागत थे, लेकिन क्या किया जाए, चलना है। देखिए, भूमाफियाओं ने जो है कब्जा कर रखा है। मैंने उसको खाली कराने के लिए नोटिस दिए थे, उसके बदले में जो है क्या नाम है वो लोग मुझे जो है जान से मारने की धमकी देते हैं। मैं तथाकथित लोग जानते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जावेद अली, अधिवक्ता जावेद अली। आज क्या मामला? मामला ये है, मैं एक संस्था है किठौर में गांधी मॉनिटर कॉलेज, मैं उसका प्रबंधक हूँ वर्तमान में। उसमें उसकी एक संपत्ति है मूसिया नामक तालाब, उस पर कस्बे के कुछ भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। मैंने उस कब्जा मुक्त कराने के लिए भूमाफियाओं को नोटिस वगैरह दिए। नोटिस देने के पश्चात जो है वो मुझे जान से मारने की धमकी देने लगे, उल्टी सीधे मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे, आरोप लगाने लगे और मुझे अपनी जान का खतरा है। मैं SSP कार्यालय आया हूँ उन लोगों से जो है कि अपनी जान की सुरक्षा हेतु सुरक्षा लेने के लिए। अच्छा, वो अभी लोग आए थे 1-2 दिन पहले, अधिकारियों से मिले, उन्होंने आरोप लगाया आपके ऊपर कि आपने कब्जा कर रखा है। वो DM महोदय के संज्ञान में है,
SDM महोदय के संज्ञान में है। मैं बराबर जब से मैनेजर बना हूँ तब से कार्रवाई कर रहा हूँ। कोई भी वर्ष ऐसा नहीं जब मैंने नोटिस ना दी हो, कार्रवाई ना करी हो, सब पे मेरी कार्रवाई है। आप जाकर जांच कर सकते हैं SDM महोदय से, DM महोदय से, सब जगह। और मैंने एक भी वर्ष ऐसा नहीं किया जब नोटिस नहीं दिए घेरने वालों को, बराबर मैं अपनी कार्रवाई करता रहा हूँ। क्या नाम है इनके? ये मेन नाम इसमें स्विप त्यागी है, उसके बाद स्विप त्यागी आस मोहम्मद ग्यासुल, रिफाकत का बाप का नाम खिलाफत है, और आदि लोग हैं काफ़ी। इन्होंने मकान दुकान कॉम्प्लेक्स आदि बना रखे हैं रोड से मिले संस्था की संपत्ति पे। जब भी मैं नोटिस देता हूं तो जान से मारने की धमकी देते हैं। आज आप एसपी साहब से मिले और भी अधिकारियों से आप मिले, बता रहे हैं क्या कुछ कहना है उनका? बस मेरा ये कहना है कि मुझे इनसे जो है क्या नाम है जान की सुरक्षा कराई जाए। मेरी जान वाल की, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मेरे साथ कोई अनहोनी ना घट जाए, मुझे डर है भविष्य में। अधिकारियों का क्या कहना है? अधिकारियों ने मुझे जो है कहा है कि हम आपको सुरक्षा प्रदान कराएंगे, आप टेंशन ना लो, और उसकी वीडियोग्राफी आदि करा के तालाब की संपत्ति खाली कराएंगे और उसे जो है कब्जा मुक्त कराएंगे। नाम है भैया? गुड्डू वर्मा नाम है। गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, क्या कहेंगे इस पर? इतनी गर्मी है भैया कि क्या बताएं। अभी मैं बहराइच गया था, वहाँ से आए हैं, चलना दुश्वार है, हाथ पैर जल रहा है, ऐसा लग रहा है कि आग लगी है। हम लोग किसान हैं, ना जाए तो क्या करें। सबसे बड़ी समस्या है, कई वर्षों से ज़्यादा इस बार गर्मी है, बहुत ज़्यादा जलन है। हम लोग ठंड पानी से हाथ मुँह धुलते हैं, इसके बाद में उतना ही जलन, इतनी जलन है कि घर से निकलना दुश्वार है। जा रहे हैं? बहराइच से आ रहे हैं। इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी भीषण पड़ रही है भैया। तो सफ़र कर रहे कैसा लग रहा है? बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है, सब तन बदन जला जा रहा है, बहुत घोर गर्मी है। जब से हम पैदा हुए हैं और देखने लायक और जानने लायक भी हैं, इससे ज़्यादा गर्मी कभी पड़ा ही नहीं। सब देह जला जा रहा है, लेकिन क्या करें, निकलना मजबूरी है। मौसम विभाग ने अलर्ट किया है, कूलर पंखा ना ऐसा जाते नहीं है, यही जात के सब। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। जो कल दोष सिद्धि की गई थी माननीय न्यायालय सेशन कोर्ट विशेष न्यायाधीश MP MLE की कोर्ट से, इसमें आज 10 साल की सज़ा सुनाई गई है और सभी सेक्शंस में कुल जुर्माना 14 लाख रुपए का आजम खान साहब पर लगाया गया है और बाकी बरकत अली हैं जो दोष सिद्ध, उनको 7 साल की सज़ा सुनाई गई है और 6 लाख रुपए का जुर्माना है उन पर। कौन सा मामला था, क्या केस में आरोप थे? ये जो मामला डूंगरपुर से संबंधित मैटर था और इसमें जो बादी अबरार हैं इनके द्वारा एक मुकदमा लिखवाया गया था कि उनके घर में घुस के मारपीट की गई, जान से मारने की धमकी दी गई, घर को तोड़ दिया गया। ये सारे आरोप उनके द्वारा लगाए गए थे, जिसमें आज ये फैसला आया है। कौन सी कोर्ट ने फैसला सुनाया? ये जो फैसला आया है, जो विशेष न्यायाधीश MP MLE कोर्ट डॉक्टर विजय कुमार की कोर्ट से ये फैसला आया है। गद्दी बैठी है और ऊपर हनुमान ऊपर भी है, ऊपर हनुमान जी पर तिलक लगा रखा, पीछे खून है, इसको भैरव की तस्वीर पर खून है। सरला श्रीवास्तव निवासी ग्राम कैनी थाना मंझनपुर आज दिन में SBI शाखा में पैसा निकालने आई थी, जहां से 49,000 रुपया निकालकर ई-रिक्शा से अपने गांव गई तथा सड़क पर ई-रिक्शा छोड़ के पैदल ही अपने गांव की तरफ जा रही थी तो लगभग 12 बजे एक मोटरसाइकिल पर 3 सवार लड़कों द्वारा इन्हें पैदल जाता देखकर इनसे पैसे की छिनौती की गई है। तत्काल मौके का भ्रमण किया गया और टीम का गठन कर लिया गया है। इस संबंध में थाने पर अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही इस घटना का खुलासा कर लिया जाएगा। घर जा रहे हैं, पैसा निकाल। कहाँ निकालने आई थी पैसा? स्टेट बैंक।
यहाँ से निकाल कर जा रहे थे? हाँ, पैसा निकाल के घर जा रहे थे। फिर कैसे क्या हुआ, कहाँ पे हुआ? चौराहा पर से उतरे, घर को दिए, 3 लोग आए बाइक से आए हैं। फिर जो पैसा छीन रहा था, कान से टप छीन रहा था, क्रीम कलर का टी शर्ट पहने था, काला मास्क लगाया था, काला पैंट पहने था। तो उनको आप पहचान नहीं पाए? पहचान नहीं। कितना पैसा था? 50,000। और जेवर में क्या था? टप खाली था जो पहने थे कान में। क्या नाम है आपका? सरला श्रीवास्तव। दिनांक 29/5/2024 को थाना कुरारा को ये सूचना प्राप्त हुई कि गांव पतारा में राम सागर यादव उम्र करीब 52 वर्ष की नुकीले पत्थर पर गिरने से आई चोटों के कारण मृत्यु हो गई। सूचना पर थाना कुरारा पुलिस, स्वाट टीम, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर मौके से साक्ष्य संकलित करवाए गए तथा फोटोग्राफी भी करवाई गई। पारिवारिक जनों द्वारा किसी प्रकार के अपराध की आशंका का होने से इनकार किया गया है। थाना कुरारा पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु शव को मर्चरी भेज दिया गया है। मेरे द्वारा और क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शन नहीं है, ये हमारा अनवरत काम है। हम जनता के साथ है, जनता में विश्वास है हमारे प्रति, तो जनता से मिलने जुलने जनता के साथ हम जा रहे हैं। जनता अपना अपार, मैं निकला वहाँ मऊ से 10 गाड़ी लेकर के, यहाँ आते आते 50 गाड़ियाँ हो गई, तमाम लोग हो गए। तो ये एक जनता का अपार जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। और ये शक्ति प्रदर्शन जिस दिन होना था हो गया, और शक्ति प्रदर्शन जहाँ तक बात हो कल दिखेगा। जनता आशीर्वाद दे कि जीतेंगे, उसके बाद देखेंगे। क्योंकि हमारा लक्ष्य मंत्री बनना नहीं है, हमारा लक्ष्य है इस घोसी लोकसभा का कल्याण। यहाँ की माननीय श्री राम इकबाल सिंह जी और माननीय नारद राय जी के आगमन से कहीं न कहीं एनडीए परिवार को इस बलिया जनपद के कई जनपदों में ताकत मिली है। नारद राय जी का प्रभाव हमारे घोसी लोकसभा के अंतिम विधानसभा मधुबन तक है, और उनके आने से जिस प्रकार से लोगों में खुशी है, लोग इस बात को कह रहे हैं कि हमारा कुनबा और मजबूत हुआ है। और कहीं न कहीं दोनों नेताओं के सम्मिलित होने से हमें रसड़ा विधानसभा में, मधुबन विधानसभा में और बलिया के सभी विधानसभाओं में बहुत ज़्यादा ताकत मिलने का काम है। इनका आना कहीं न कहीं एनडीए परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है। कहीं कोई ठाकुर ब्राह्मण भूमिहार कहीं कोई नाराज नहीं है, सभी लोग अपने अपने काम में लगे हैं। और सब लोग, मैं तो जब से चुनावी मैदान में उतरा हूं, मेरे मैक्सिमम कार्यक्रम सब ठाकुर ब्राह्मण बाहुल्य में ही लगा है। और उनके यहाँ जाने के बाद जिस प्रकार से आदर भाव सम्मान हमको देने का लोगों ने काम किया, वो देखने के लायक था और काबिल तारीफ भी था। लेकिन ये विपक्ष के पास कोई एजेंडा न होने की वजह से, विकास का उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, क्षेत्र के विकास का कोई एजेंडा नहीं है, कार्यक्रम का कोई एजेंडा नहीं है। इन सारे एजेंडे न होने की वजह से वो फालतू बातें करके कि ठाकुर नाराज है तो ये नाराज है, वो नाराज है। अभी आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, जिस प्रकार से सब लोगों का अपार जन समर्थन हमको खुद ही प्राप्त हो रहा है। मेरा ऐसा कोई चौपाल नहीं लगा जिसमें 250-300 की संख्या न रही हो। अगर 100 घर ठाकुर हैं तो 100 के 100 वहाँ उपस्थित रहें, ऐसी बात नहीं है। विपक्षियों द्वारा एक चाल चली जा रही है डिवाइड एंड रूल का, अंग्रेजों की नीति पर। सर, दोनों लोगों को शामिल आपके पिताजी यानी ओम प्रकाश राजभर ही सूत्रधार हैं, इनको दोनों को पार्टी में शामिल कराने के इसको कैसे देख रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर ने ही इनको बीजेपी ज्वाइन कराई है अमित शाह से बात करके। देखिए क्या है, अभी पूर्व में माननीय यशवंत सिंह जी भी भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए। तो क्या है कि हम लोगों की बात बहुत आसानी से माननीय अमित शाह जी से हो जाती है, माननीय मुख्यमंत्री जी से हो जाती है, संगठन से हो जाती है, क्योंकि हम गठबंधन के नेता हैं। और जो लोग भी हमसे अनुरोध करते हैं कि भाई यहाँ पर कोई सम्मान नहीं है, विपक्ष के पास किसी प्रकार का एजेंडा नहीं है, हम लोग जनता के जनसेवक हैं, यहाँ पर रह करके घुटन सा महसूस हो रहा है, तो हमारे लिए भी बात हो। और हम भी चाहते हैं कि एनडीए परिवार के कुनबे को और मजबूत किया जाए, तो हम लोग आसानी से बात कर लेते हैं। और आसानी से बात करने का परिणाम निकलता है कि ऐसे अच्छे जो लीडरशिप हैं, ये सभी लोग एनडीए परिवार के साथ सम्मिलित होकर के जनता के कल्याण और जनता के हित का कार्य कर रहे हैं। कहा जा रहा था कि इनको शामिल कराने में बीजेपी को कोई दिक्कत थी, ओम प्रकाश राजभर की विशेष पहल से ही ऐसा हो पाया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। माननीय संगठन अध्यक्ष गाँव में मूर्ति का खून पड़ा मिला, क्या मामला? ये यहाँ सुबह पता लगा जब पसर में हमारी महिलाएं यहाँ पे आई मंदिर में पूजा करने, तो उस टाइम देखा कि यहाँ मंदिर के प्रांगण में खून था। ऊपर जो हनुमान जी की मूर्ति है उस पर खून है। पता नहीं किसी शरारती तत्व ने जो काम करा और मूर्तियों को यहाँ जिस तरह से खून लगागा। ये अभी साल भर पहले पूरे शिव परिवार की स्थापना यहाँ पूरे विधि विधान के साथ की गई थी समस्त ग्रामवासियों द्वारा, और पूरे ही गांव की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का यहाँ काम हुआ है। हमने सूचना भी दी थी पुलिस को, पुलिस ने
तुरंत पहुंच कर पुलिस लग रही कार्रवाई में, कैमरे भी चेक कर लग रही। लेकिन ये गलत हुआ। इस तरह अगर हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों पे खून के धब्बे मिलेंगे, खून चढ़ाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज को, हिंदू धर्म को ये अपमानित करने का काम किया गया। गाँव में माहौल बिगाड़ने का प्रयास भी किया गया। ये हो सका किसी तांत्रिक का काम हो, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले शमशानों में भी कुछ प्रक्रिया हुई थी। ये सारा मामला कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। अगर इसकी ठीक सी जांच हो जा, ठीक तरह से इसके कैमरे वैमरे चेक हो जा, तो इस पे कोई ना कोई लिखड़ा जरूर, ऐसी बात नहीं। मैं ये तो खंडित ही मान लो, जब खून लगे, खून तो कोई सही काम तो है नहीं खून का। इन्हें तो खंडित ही मान लो। इनके लिए तो ये सलाह मशवरा कर रहे, किसी बड़े पुजारी जी से संपर्क कर रहे कि इनका क्या करा जा, किस तरह से इनका शुद्धिकरण हो। सारी प्रक्रिया गाँव वाले भी सुलह करके बैठ कर इसका प्रोग्राम बना रहे। मंदिर में कोई पुजारी रहते? पुजारी पहले रहते हैं, अब नहीं। अब तो गाँव वाले अपने स्तर से पूजा पाठ करे, सुबह शाम यहाँ पे सफाई का काम करे और यही सारे काम को देख रहे। हमारे मुकेश जी हैं, ये लोग यहाँ पे सारे लगे रहे। और ये गलत हुआ, समाज के लिए ऐसा होना नहीं चाहिए। ये आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का काम हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। दिया है, बहुत सारे उम्मीदवारों को ट्रेनिंग दे दिया। आपको प्रेस नोट में माध्यम से मैंने लिखित में सबको काउंटिंग का प्रोसीजर पहले ही दे दिया है और आप सबको प्रेस नोट में भी हम दे रहे हैं, आपको ब्रीफ कर रहे हैं। उसके बाद भी कोई अगर व्यक्ति अफवाह उड़ाता है तो उस पर तो फिर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, उस पर FIR कराएंगे और वो विधिक कार्रवाई होगी। क्योंकि इस प्रकार से नहीं हो सकता कि भारत निर्वाचन आयोग के बहुत स्पष्ट निर्देश है, हर चीज़ की प्रक्रिया है, हर चीज़ के लिए अधिकारी और कर्मचारी लगे हो, हर एक चीज़ पे जो पोलिंग एजेंट है वो लगे हुए हैं, हर एक चीज़ के लिए कैंडिडेट इलेक्शन की उपस्थिति में सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं। उसके बाद में अफवाह का कोई प्रश्न रह नहीं जाता है, क्योंकि जटिल प्रक्रिया वो होती है कई बार जो आम जन को जानकारी नहीं होती, तो जो भ्रांति फैलाता है व्यक्ति तो उसको हम लोग जिम्मेदारी तय करेंगे। लेकिन आम जन की सुविधा के लिए भी हम लोग अभी सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से लगातार हमें बता रहे हैं कि ये प्रोसीजर है, इसी के अंतर्गत काउंटिंग होगी और बाकी जो वहाँ पे CCTV कैमरा, वीडियो कैमरा, हर एक चीज़ रहेगी, ऑब्जर्वर्स रहेंगे इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो उनकी उपस्थिति में हर एक चीज़ होगी। 25 मई की देर शाम से लेकर के 4 जून क्या जो 4 जून के लिए अभी जो वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था है वो तो वो लगातार है। CAPF की सुरक्षा व्यवस्था इनर कॉर्डन में होती है, आउटर कॉर्डन में स्टेट पुलिस होती है और उनकी पूरी एक वहाँ पे व्यवस्था रहती है। और इसके अतिरिक्त जो जितने भी प्रत्याशी हैं उन सभी प्रत्याशियों के प्रतिनिधि वहाँ पे वो सब बैठे हुए हैं। वहाँ पे CCTV हर जगह लगा हुआ है, वो पूरा उसको वॉच कर रहे हैं। उनको तो कहीं किसी प्रकार इशू नहीं, उनके सिग्नेचर और प्लस उनकी भी रिकॉर्डिंग वगैरह हम लोग करा रहे हैं उपस्थिति की, मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, तो कोई ऐसा इशू वो नहीं है। और 4 जून को लेकर 3 लेयर में सुरक्षा रहेगी, जैसा अभी हमने आपको प्रेस वार्ता में बताया। उसमें इनर कॉर्डन में CAPF रहती है और आउटर कॉर्डन में स्टेट पुलिस रहती है। रिस्किंग की व्यवस्था रहेगी, मोबाइल की अनुमति केवल मीडिया कर्मियों को मीडिया सेंटर तक ही रहेगी और बाकी जो हमारे कार्मिक होंगे जिसमें जिनको ARO और RO और जो BRC इनके एनकोर पे काम करना होता है उनको OTP आता है, वो साइलेंट मोड पे 3-4 लोग रखेंगे। बाकी व्यवस्था प्रभारी वहाँ पर जो है वो रहेंगे। जो हमारा हॉल होगा हर एक विधानसभा का, उसके अंदर वो अलाउड नहीं रहता, वो साइलेंट मोड पे केवल जिनको एनकोर पे काम करना होता है उन्हीं अधिकारियों को अलाउड रहता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है और हम लोग सकुशल पूरी इस व्यवस्था को संपन्न कराएंगे। मीडिया को भी लगातार हर एक राउंड के बाद में हम माइक से अनाउंसमेंट करेंगे और आप लोगों को शीट भी शेयर करेंगे ताकि आप लोग भी उससे अपडेटेड रहें। समय से पहले नहीं उसमें पर अपडेट नहीं, ऐसा नहीं है, वो एनकोर पे अपलोड होगा, उसके बाद में वहाँ पे होता है। तो जब हमारा टैबुलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसका जब मैं अनाउंसमेंट करूँगा वही शीट हम आप लोगों को देंगे। हाँ, उसकी प्रक्रिया के बारे में मैंने आपको बताया कि जो फॉर्म 70C होता है, जो पीटासीन भरकर लेकर आते हैं कि टोटल कितने वोट डले उस बूथ पे, और जो CU में अगर वोट का कुछ अंतर उसमें होता है तो उसकी फिर काउंटिंग उस मशीन को अलग से रख लिया जाता है ARO के पास में, और उसकी काउंटिंग तभी की जाती है जब पूरी लोकसभा में लास्ट में आते आते विनिंग मार्जिन पहले और दूसरे कैंडिडेट में उसमें जितने वोट है उसके बराबर या उससे कम रह जाए, नहीं तो उसकी काउंटिंग नहीं होती। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इंस्ट्रक्शन है 18 जुलाई का, जो हम आप लोगों से प्रेस नोट में शेयर करेंगे। इसके अतिरिक्त कहीं पे मॉक पोल का डेटा मान लीजिए अगर डिलीट नहीं हुआ तो उस केस में भी उसकी काउंटिंग नहीं होती, और उसको भी लास्ट में देखा जाता है कि पूरी लोकसभा में अगर मार्जिन जो है उस पर्टिकुलर मशीन में जितने वोट हैं उसके बराबर या उससे कम है तो ही उसकी VVPAT से हम लोग काउंटिंग करते हैं, नहीं तो नहीं होती। अगर किसी मशीन में नॉन डिस्प्ले है, रिजल्ट दिखा नहीं रहा है, इंजीनियर सर्टिफाई करता है, उसकी मैंडेटरी काउंटिंग होती है VVPAT से, तो वो उसका वोट भी जुड़ता है हर एक प्रत्याशी के अकाउंट में। जिसका रिजल्ट नहीं दिखता तो कितनी देर बाद ये पता चल जाएगा?
नहीं वो तो देखिए ये बेसिकली जैसे जैसे हमारे पूरे राउंड जब कंप्लीट हो जाएंगे, सारे राउंड जब कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद देखा जाएगा कि कौन सी किस कैटेगरी की मशीन है, क्योंकि कैटेगरी जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें तो वीवीपैट से काउंट हो जाएगी, उससे कोई बात नहीं है। जो सेकंड कैटेगरी की मशीन है जिसमें मिसमैच है 17C और CU में, या फिर मॉक पोल का डेटा उसमें डिलीट नहीं किया गया है, तो इसकी सूचना हम लोग रखेंगे। ऐसे ऐसे मान लीजिए मेरे यहाँ पे जौनपुर में 5 विधानसभाएं हैं, 5 में ऐसी कितनी मशीन है उसकी सूचना हम लोग रखेंगे। जितनी मशीन ऐसी निकलेगी उसमें कितने वोट हैं उसको जोड़ेंगे, और फिर अगर टोटल अंतर से के बराबर अगर या उससे कम डिफरेंस रहा तो हम करेंगे काउंटिंग, नहीं तो उसकी वो करेंगे नहीं। उसकी सूचना हम मीडिया से शेयर करेंगे, कैंडिडेट को भी पता है, उनको मैंने कल ब्रीफ कर दिया, उस तरह कैंडिडेट को भी हम बताएंगे, क्योंकि उनके तो वहाँ पे कैंडिडेट या इलेक्शन एजेंट होता ही है, पोलिंग एजेंट होता ही है, तो उनको तो हाथों हाथ जानकारी रहेगी। सर आपने बताया कि 88 काउंटिंग एजेंट हैं, तो क्या प्रति प्रत्याशी 88 रहेंगे या टोटल? नहीं, हर एक जो लोकसभा होती है उसमें 14 टेबल लगती है, तो 14 तो हर एक प्रत्याशी के 14 काउंटिंग एजेंट वो हो गए, प्लस एक 15वां लगता है कंप्यूटर पे जो टेबुलेशन होता है, जो जोड़ते हैं सारे उसके राउंड को, सारे टेबलों का योग जो होता है उसको देखने के लिए। फिर पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होती है, 12 टेबल हम लगा रहे हैं तो जौनपुर लोकसभा में, तो 12 वहाँ पे हो जाएंगे, और एक उसमें स्कैनिंग होगी ETPP की, उस पर एक व्यक्ति रहता है जो सर्विस वोट आर्मी वालों के आते हैं, उसकी स्कैनिंग का काम देखने के लिए। और बाकी RO जहाँ पे बैठते हैं हम बैठेंगे, जहाँ पूरे राउंड हम लोग हर एक विधानसभा का जोड़ेंगे और फिर राउंड अनाउंस करेंगे हर एक राउंड के बाद। वहाँ पे प्रत्याशी या उसका इलेक्शन एजेंट रहेगा हमारे साथ, वो प्रक्रिया को। हाँ 88 रहेंगे, इसके अतिरिक्त 88 जौनपुर लोकसभा में टोटल रहेंगे, और इसके अतिरिक्त जो प्रत्याशी और उसका इलेक्शन एजेंट अलग है। हाँ जीतने के बाद में जुलूस की प्रक्रिया नहीं है, जीतने के बाद में वो जो स्थानीय पुलिस है उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो सकुशल जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको घर पहुंचाते हैं, उसकी अनुमति हम नहीं देंगे। 144 लगा हुआ है, अगर ऐसा कोई वो आता है पहले से प्रत्याशी को अवगत कराते हैं उसके बाद। नहीं उसमें देखिए हमने जांच की है, जिस अधिकारी ने उसमें गलती वहाँ से की थी उसके विरुद्ध हमने आयोग को लिखकर भी भेजा है, और उसकी जिम्मेदारी हम लोगों ने तय करी। ऊपर जो मंदिर है ये हनुमान मंदिर, चल ठीक है वो कर रहा है, वहाँ से वो जो वहाँ नहीं ना दूध लगा उसको खून लगा ना, खूब लगा। हाँ वो आ जा, और खून के इधर को है जी, वो खून के सड़क पर में सड़क पर खून है वो। हेलो हिंदी पत्रकारिता दिवस पे कप्तान साहब का बहुत बहुत स्वागत है। जी। और आप भी हिंदी के प्रकांड विद्वान हैं, संस्कृत के भी प्रकांड विद्वान हैं, तो अगर कभी आपको हिंदी और संस्कृत के कोई अच्छे संस्कृत के श्लोक या हिंदी की कविताएं सुननी हो तो कभी अलग से फिर आप लोगों को बताइए। मर्मज्ञ हैं तो मैं थोड़ी सी कम हो गई थी, बट अब फिर से वो हिंदी पत्रकारिता का इस समय बड़ा अच्छा माहौल है, और आई थिंक हिंदी पत्रकार जो है पूरे हमारा तो ये क्षेत्र विद्वानों का गढ़ माना जाता है, और हिंदी पत्रकार भी जो आप लोग हैं, आप लोगों की भाषा शैली और आप लोगों का जो अध्ययन होगा तो ये आपका अच्छा। आज दिनांक 30/5/2024 को सायं 18:10 बजे कस्बा पाली में युवराज उर्फ योवी सन ऑफ संजय सिंह चौहान निवासी इस्माइलपुर थाना पाली को कुछ युवकों द्वारा कस्बा पाली में गोली मार दी गई, जिस पर घायल को तत्काल CHC सबाइजपुर ले जाकर इलाज हेतु भेजा गया। CHC सबाइजपुर से गंभीर स्थिति में इसको हरदोई के लिए रेफर किया गया। जिला अस्पताल हरदोई में इलाज के दौरान युवराज उर्फ युवी की मृत्यु हो गई है, जिसमें पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। उनके परिजनों की खरीद के आधार पर सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई। क्या नाम भैया? मैं विपिन कुमार। हाँ क्या पहले कर्मचारी हैं। अच्छा ये क्या मामला है? यहाँ पे एक शव पड़ा है क्या? और ये सब करीब 1 घंटे से पड़ा है यहाँ पे। जैसे हम आए ड्यूटी पे, मुझे पता चला कि पीछे सब पड़ा है। मैंने GRP, RPF और सिविल को मेमो दिया, जिसमें से RPF ने रिसीव किया है, GRP और RPF ने अभी तक नहीं किया है। तो कुछ जानकारी मिली कि कौन है, क्या कुछ पता चला? अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। तो कोई पुलिस वाले यहाँ पे आए हैं अभी तक? RPF यहाँ पे अवेलेबल है, और ये आई थी और चली गई। कोतवाली पुलिस भी आई थी, वो भी चले गए। ये कप्तान आए थे, चले गए। आखिरी चरण का क्या यानी 400 से अधिक सीटों पर भी ये प्राप्त कर रही है।
मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। ये 1 जून को इंडिया गठबंधन का बैठक है, क्या है उद्देश्य उनका? इंडिया गठबंधन का बैठक सर उनकी पराजय सुनिश्चित है। एक सवाल सर, एक सवाल। और वैसे पहले से ही इंडिया गठबंधन तो बिखरा हुआ है, नाम के लिए केवल इंडिया गठबंधन। संविधान बदलने की बात की जा रही है विपक्ष द्वारा, क्या कहेंगे सर? मैंने मैं ये बोलना था, बोल दिया पब्लिक मीटिंग में। 2 समझौते वाली बात आ रही है, सारे क्या कहना? नए सवाल। हमारा नाम विमल है। कहाँ के रहने वाले हो? अकोड़िया। कौन है ये? हमारी मम्मी। कौन मारा इनको? इनको बब्बू बब्बू और पूरे घर भर का और टकलू दिनेश वो भी मारे हैं। काहे लिए विवाद, काहे लिए, क्या बात थी? नाली के पीछे। अच्छा, नाली किसकी है? तुम्हारी? नाली हमारी है। तो क्या है, पानी वानी का मामला है क्या? नहीं, हाँ पानी का मामला है, पानी निकलने नहीं देते। अच्छा, तो इसीलिए काहे तुम्हारे हैं? लोहे के होते, लोहे के रड से। हाँ, कुल्हड़ ही निकाल ले रहे। कहाँ नाम है, कहाँ घर है? मचुआ घर है सर। अब मेरे चाचा हैं सर। क्या हुआ है? मेरे चाचा सर ख़त्म हो चुके हैं सर। पुलिस ने इनको फ़ोन किया था कि आप हॉस्पिटल आ जाओ सरकारी में। आके आप आए, हम देखे हमारे चाचा ख़त्म हो चुके थे। क्या करते थे चाचा? मजदूरी करते थे, दिहाड़ी सर। कैसे ख़त्म हुए, कुछ पता चला? सर जा रहे थे घर, पता नहीं चला सर कैसे ख़त्म हुए थे। क्या गर्मी उर्मी से पता नहीं सर कैसे ख़त्म हुए थे, हमें नहीं पता सर। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम पिंकी है सर। एक छोटा सी फ्रेंचाइजी है देसी शराब की, इसके प्रभाकांत ऑनर हैं। 19 मार्च को ये दुकान बंद करके रात में शायद जा रहे होंगे, हम सब लोग बिक्री करके। तो रास्ते में इन्हीं लोगों ने आलमपुर के मोड़ पे ये 3 लड़के मिले मोटरसाइकिल। डिसाइड करें जो मामला हुआ है उसमें क्या प्रकरण है? देखिए, 112 को सूचना मिली थी कि थाना लिसाड़ी गेट एरिया में कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं। सूचना मिलते ही PRVO द्वारा रिस्पॉन्ड किया गया था। इसमें 2 पक्ष आपस में लड़ रहे थे। इसमें एक होमगार्ड ने जब इनको बीच बचाव करने का प्रयास किया तो एक पक्ष द्वारा होमगार्ड के साथ मारपीट की गई है। इसमें उनका पैर फ्रैक्चर हो गया है। इस पूरे मामले का संज्ञान पुलिस द्वारा ले लिया गया है। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है तथा एक व्यक्ति को इसमें हिरासत में लिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? डॉक्टर विकास श्रीवास्तव। ये रेलवे विभाग द्वारा हाँ, एक मरीज आया है। मरीज का मृत अवस्था में एक शव आया है। तो जो सस्पेक्टेड है कि किस कारण से उसकी मृत्यु हुई है, उस वजह से उसको मॉर्चरी में रखाया गया जा रहा है। और उसका पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद निष्कर्ष निकलेगा कि क्या कारण है उनकी मौत का। उसके साथ कोई और भी मरीज? हाँ, उनके साथ जो आए हैं उनके हस्बैंड है, उनके हस्बैंड ही है ना, बेटे हैं, उनके बेटे हैं और उनकी भी कंडीशन सही नहीं है। शॉक में है, कार्डियोजेनिक शॉक है उनको। उसके साथ साथ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में है। तो अभी तो प्राथमिक उपचार हम कर रहे हैं, देखते हैं अगर मैनेज हो पाएगा तो यहाँ रखेंगे, अदरवाइज उनको आकर हायर सेंटर भेजेंगे। हाँ, हीट वेव का काफ़ी असर है। अभी तक यहाँ पे काफ़ी केसेस, बहुत सारे केसेस आए हैं। एटलीस्ट जो है 4 से 5 डेथ हो चुकी है हीट वेव की वजह से। अब इसको कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि या तो आए होते हमारे पास, उसके बाद हम डायग्नोसिस उनकी बना पाते कि हीट वेव है या क्या है, क्योंकि हाई ग्रेड फीवर मिलता है हीट वेव वाले पेशेंट में। हाँ, उनका है, उनका हीट वेव। जनपद हरदोई में आज शाम को एक युवराज उर्फ यूवी सन ऑफ संजय सिंह चौहान निवासी इस्माइलपुर की उनको गोली मार दी गई है, जिसमें वो घायल हो गए हैं और उनको वहां से इलाज के लिए CHC सवाईजपुर लाया गया, जहां से हरदोई रेफर कर दिया गया। यहां जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और इसके बाद इनको लखनऊ के लिए रेफर किया जा रहा है।
इसमें परिवारीजनों से तहरीर प्राप्त करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर पुलिस बल तैनात है और विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। क्या मोटिव क्या है घटना का? मोटिव अभी ज्ञात नहीं हो सका है पूरी तरह से। अब इसके परिवार वाले जो तहरीर दे रहे हैं उसके आधार पर फिर कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर देखो कहाँ डॉक्टर देखो यार। ठीक है ठीक है स्मार्ट लग रहे हो जी। हाँ, आज यहाँ पे करीब 2 लोग एक्सपायर हुए हैं। काफ़ी सीरियस कंडीशन में आए थे और 4 लोग ब्रॉड डेड थे। तो संभावना यही है, इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है गर्मी से संबंधित हो। उन दोनों का कहना है हीट स्ट्रोक से मौत हुई। हाँ, वही मौसम की बात कर रहे हैं, इस समय गर्मी ज़्यादा है तो संभावना है कि गर्मी से। कुल संख्या क्या है मरने वालों की? यहाँ पे 2 लोग एक्सपायर हुए हैं जो सीरियस कंडीशन में आए थे और 3 पेशेंट इस समय भर्ती हैं। अब तक कितने पेशेंट हैं? बस 3 ही? हाँ, इस समय यहाँ पे 3 पेशेंट भर्ती हैं। हालात में 3 है। 3 पेशेंट भर्ती। ये 5/6 फरवरी की रात में एक मोबाइल की दुकान में से लगा कर चोरी की गई थी। इस संबंध में थाना ललौली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसी समय घटना के समय ही घटना में सम्मिलित अभियुक्त का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। थाना ललौली पुलिस द्वारा उस सीसीटीवी फुटेज के अभियुक्त का पहचान करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन पहचान नहीं हो पा रही थी। आज बीती रात थाना ललौली पुलिस द्वारा घटना में सम्मिलित अभियुक्त जिसका नाम छत्रपाल उर्फ बटेरा पुत्र जुगराज केवट है को गिरफ्तार किया। जो घटना में सम्मिलित था जो है इसे कब्जे से लगभग 23 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद हुए हैं और यह एक शातिर किस्म का अभियुक्त है। एक अंतर जनपदीय अपराधी है जिसके विरुद्ध लगभग 15 मुकदमे हैं। इसके द्वारा जनपद फतेहपुर बादा में कई चोरी की घटनाएं कारित की गई हैं। इस घटना में एक व्यक्ति है जिसने इस मुखबिरी किया था, उसका भी नाम प्रकाश में लाया गया है, उसको भी हम शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। इस प्रकार इस घटना में 2 अभियुक्त सम्मिलित थे। घटना तो कारित। माता जी, आपके परिवार के कुछ बच्चे वैष्णो देवी गए थे, क्या हादसा हुआ? कौन कौन सुरक्षित हैं? क्या आपको जानकारी मिली अब तक? मैं सवेरे ही मिली, दोपहर दोपहर ते भाई एक पोत बात भाई। कब बात हुई थी आपकी? हमारी ना है पाई पल्लंग लली ने करी पल्लंग भाई। कितने बच्चे थे आपके? हमारे बच्चे 4 हैं, 4 गए जे। 4 बच्चे आपके गए थे? हाँ। कौन कौन थे उसमें? कौन कौन शामिल थे? रणवीर, वो गवीर और रणवीर वो गवीर और बहू और छोटा नाती है। यानी कि आपके बहू बेटे सहित और एक नाती आपके साथ में थे? हाँ। कब गए थे ये लोग यहाँ से? यहाँ से जय गए 6-7-8 बजे, 6 बजे लेकर आएंगे। तो आज आपको यहाँ की सूचना कब मिल पाई? हमें 1 बजे। 1 बजे। क्या इस समय आपकी किसी परिवार वाले से, किसी अन्य लोग से, जो भी लोग गांव के साथ में गए थे, उनसे किसी से बात हुई आपकी? कुछ ना भाई, लड़की तो भाई एक लली ने करी, वो लली वहाँ में तो गाड़ी में थे, वो है गई का बाई ने करवा ये फोन, बाई ने एक सूचना दी है फिर ना। तो वो बिटिया समय सुरक्षित है? हाँ, वो तो सही है, वो तो मोबाइल ना में टीवी। सर, एक महिला की हत्या हुई है, कौन है हत्यारा, कौन सा इलाका है, क्या था पूरा मामला? ये थाना भवानपुर के जय भीम नगर में शिव शक्ति नगर मोहल्ला है, जहाँ पे एक ललित वर्मा नाम का व्यक्ति अपने पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। बीती रात में इसने अपनी पत्नी की पेंचकस से घायल करके हत्या कर दी थी। पत्नी की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पति ललित वर्मा को गिरफ्तार करके अग्रिम विधिक कार्रवाई कराई जाती है। सर, वजह क्या निकल के आई है? अभी तक कुछ पूछताछ में क्या बताया गया? वजह क्या थी, क्या विवाद था? अभी जो प्रारंभिक जांच है इनमें आपसी विवाद ही पता चला है और ये पता चला है कुछ पैसे इसके जो आरोपी है इसके पिता ने इसकी पत्नी के नाम कर दिए थे, जिसमें कुछ ज़मीन वगैरह भी इसके नाम से खरीद करके पत्नी के नाम थी और इसी बात को लेकर इनमें आपसी विवाद था और बाकी इसे आरोपी से पूछताछ की जा रही है।
लगभग 8:15 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक सुशील कुमार है, उनको कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। उनको तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। अभी मैं अस्पताल आया, घटनास्थल का निरीक्षण करने जा रहा हूँ। घर वालों से भी बातचीत की कि अभी फिलहाल घर वालों ने कुछ बताया नहीं। घर वाले थोड़े, आपको पता ही है, शॉक्ड हैं क्योंकि अचानक उनको ये सूचना मिली। घर वालों से आराम से बात की जाएगी और घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। वहाँ पे तमाम कैमरे भी लगे, किसी न किसी फुटेज की घटना आ जाए तो सीधी घटना में थोड़ा सा प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें, माननीय सुशील विधायक जी, माननीय श्रीमान काशीनाथ सिंह जी जिलाध्यक्ष हैं, पत्र देकर के सम्मानित करें, स्वागत करें। अपने लोक विधायक रमेश जायसवाल जी से आता है कि रमेश जायसवाल जी, अपने विनीत सिंह जी, अपने टिम्मरनाथ जी, सभी लोग माननीय रक्षा मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें। अपने जिलाध्यक्ष राजकिशोर सिंह जी, श्री राणा प्रताप सिंह जी, श्री शमशेर सिंह जी और अपने महामंत्री श्री जितेंद्र पांडे जी, सुजीत जायसवाल जी, अखिल कोतवाल जी, सभी लोग एक बड़ी माला के साथ माननीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत। अच्छा, वैसे ठीक है ना, मतलब सही है। आपके साथ गांव के और कोई लोग हैं? गांव से कौन कौन है, पहचान रहे हैं? हाँ सर, क्या घटना हुई है और कानून व्यवस्था को लेकर आपकी तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? थाना पाली में, ये कस्बे में आज शाम 6 बजे के आसपास कुछ युवकों में आपस में पहले कहा सुनी हुई, उसके बाद एक पक्ष द्वारा गोली चलाई गई जिसमें एक युवक को गोली लगी हुई है, जिसको अस्पताल भेजा गया है, जिसका इलाज चल रहा है। जो अभियुक्तों से मारपीट हुई उनके बारे में जानकारी की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई गई हैं, कई थानों की टीमें लगाई गई हैं। जल्द से जल्द अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। क्षेत्र की कानून व्यवस्था के लिए पर्याप्त फोर्स डिप्लॉय है और लगातार हम लोग इस पर नज़र रख रहे हैं। क्या नाम है आपका? छोटे लाल। छोटे लाल। बाबूजी के आपका क्या नाम? राम सरन। राम सरन उर्फ सन्ना। कैसे मौत हो गई बाबूजी की? गर्मी से। गर्मी से। तो कब मौत हो गई है? कल, आज रात के 10 बजे। आज रात के 10 बजे। पहले ठीक थे बाबूजी, है ना? कितनी उम्र रही होगी बाबूजी की? 70-75 साल, है ना? ठीक है, चलिए। लूट का खुलासा क्या पूरा मामला था? थाना बरनाहल में ग्राम फूलापुर में एक ठेका देसी शराब का प्रभाकांत इसके ऑनर है, पंचायत जी है। 19/5/24 को रात में अपनी बिक्री करके और दुकान बंद करके अपने घर जा रहे होंगे। इनके पास काला बैग था, उसमें कुछ 25,000 रुपये, आधार कार्ड। इन लोगों ने आलमपुरा मोड़ पे 3 व्यक्ति मिले, सत्यम, अवनीश और कल्लू। इन लोगों ने अपाचे मोटरसाइकिल थी, इन्होंने कट्टा लगा के उनका बैग, हेलमेट, मोबाइल सब कुछ छीन लिया, जिसमें बरनाहल पुलिस की टीम ने इसे अनावरण किया, जिसमें सत्यम पकड़े। इनके पास 2250 रुपये और आधार कार्ड, तमंचा बरामद हुआ। बाकी 2 लोग फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। क्या नाम है तुम्हारा? प्रिंस। प्रिंस कुमार। राजरानी देवी कौन थी आपकी? हमारी दादी। कैसे मौत हो गई दादी की? गर्मी की वजह से थोड़ा से बेहोश हुई, उसको अस्पताल ले जा रहे थे तो मृत्यु हो गई। अच्छा। अस्पताल के पहले ही एक्सपायर हो गई। ठीक है सर, दिव्यापुर थाना अंतर्गत एक बच्चे का नहर में डूबने का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला? आज दिनांक 30/5/2024 को लगभग 12 बजे एक 16 वर्षीय बालक जो मूल रूप से दिल्ली का रहने वाला था और अपने मामा के यहाँ ग्राम उमरी में आया हुआ था। वो अपने बड़े भाई जिसकी उम्र 19 वर्ष एवं अपने मामा के लड़के जिनकी उम्र 17 वर्ष, तीनों निचली गंग नहर में किदरी बम्बा के पास स्नान करने आए थे। तीनों तैरना नहीं जानते थे। नहर में स्नान के दौरान तीनों डूबने लगे
जिसमें स्थानीय लोगों के द्वारा 2 व्यक्तियों को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया। इसमें एक व्यक्ति डूब गया, जिसे और अन्य लोगों को एकत्रित कर उसे निकाला गया, जिसे इलाज के लिए CSC दिव्यापुर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शव का पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जो घटना है पूरी इनसे दिखाओ, ठीक है? पीछे 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 भाई, इसको बचाओ, पीछे वाले मुक्ता को बचाओ। अरे वो गुरु आ रहा है, मुक्ता बहुत से मुक्ता आओ, वो जा रहा है उधर जा रहा है। नहीं पल्ले खेल खेबड़ी चले गए, देखो है वो जा रहे हो, देखो यार। अबे यार तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? क्या करेंगे कुछ, कैसे क्या करेंगे? सही लगता है कुछ ये क्या देखो ये आजा 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 भैया। अरे बेटा अरे 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 एक चलोगा चलोगा जो निकाले नहीं मारो। अरे जल्दी चला, जल्दी आ जाइए। हाँ जय जय एक चलो, एक चलो वो। अरे जय रे, हाँ जाइए एक इधर जैया रे। पहले वो खत्म कारण देगा। अब निकलो, पहले जाए कर दे बातें बता लो। बड़ी चले लो, बड़ी में देख लो, ये देख रहे हम लोग सामने सामने लो, बड़ी कर रहे हैं, लो बड़ी कर रहे हैं साले। अच्छा ले आइए, एक चलो भाई डूबीगा, लो बड़ी कर रहे हैं। बताओ यार क्या बताया जाए, इतना मना कर रहा हूँ तुम लोग। आप देखते देखते चला गया। चलो नया लड़का चला एक और रह दिया, अब बाइक से बचा लो, पहले बचा लेंगे। अरे बहुत बड़ा गाँव। नाम है दादा आपका? हमारा नाम प्रेमचंद। प्रेमचंद। कल जो अम्मा एक्सपायर हुई वो आपकी कौन है? माता जी। क्या नाम था माता जी? रमदैया। रमदैया देवी। कैसे मृत्यु हो गई माता जी? अरे बाग में गई, अच्छा, अपने खेत में, तो वहाँ लोग लग के मृत्यु हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। हॉस्पिटल ले जाने के पहले ही हॉस्पिटल घर में तैयारी कर रहे हैं, पहले ही एक्सपायर हो गए। आपके गांव के कौन लोग थे, कहाँ गए थे? हमारे गांव से देवी दर्शन के लिए वैष्णो देवी 10 लोग गए थे। 2 बच्चे थे उसमें? हाँ उसमें 2 बच्चे थे और 2-3 महिला थीं, कुल मिलाकर 10 लोग थे। अब तक क्या सूचना मिली है, कितने लोग सुरक्षित हैं अभी? हमें सूचना मिली है कुछ 3-4 लोग तो उसमें डेथ बताए गए और कुछ घायल हैं। कुछ के थोड़ी बहुत छोटे आई हैं जिनसे बातें हो रही हैं। पहले गए थे ये लोग? ये परसों गए थे सर, 28। हाँ पूरा नाम पता है सभी की जी। रणवीर सिंह और जी प्राची, जितेंद्र और रेनू, योगवीर सिंह, ये बल्दी। ये 3 की शनाख्त हो चुकी है अभी। भावना अभी एक की शनाख्त नहीं। हाँ भावना जी, प्राची, रेनू और रणवीर सिंह 3 की हो गई है। हाँ जी। और गांव के प्रधान है? हाँ प्रधानपति हैं सर। क्या नाम है आपका? जी पूरन सिंह। ट्रेन में कोई घटना हुई, क्या है पूरा मामला? घटना है कि जैसे कि हमारे SS महोदय के द्वारा हमें मिला कि महिला जो है हरियर एक्सप्रेस ट्रेन में काफ़ी सीरियस है, उसको अटेंड किया गया। तो हमारा स्टाफ ASI और एक कांस्टेबल पहुँचे। तो पहुँचने के बाद डॉक्टर के द्वारा सीरियस बताते हुए रेफर कर दिया गया हॉस्पिटल के लिए। और वहाँ पर अभी भी सूचना जो प्राप्त हुई है कि
जैसा हमारा स्टाफ ने बताया, एसआई साहब ने बताया, भी मेरी बात उनसे हुई है, उन्होंने बताया कि डेथ हो गई है मेरी बात। और उनका एक लड़का जो है वो थोड़ा सदमे में आ गया है, तो उसको भी एडमिट करवा दिया गया है। और जैसा भी होगा, क्या होगा। सर किस ट्रेन से थे, किस बोगी में सफर कर रहे थे, वो कहाँ जा रहे थे? जैसा भी तो क्योंकि ये मेमो जो हमको मिलता है, इस ट्रेन तो ES3 में थी वो, और ये जो है सफ़र कर रही थी छपरा से हाँ, छपरा से चंडीगढ़ के लिए सफ़र कर रही थी। कौन सी ट्रेन थी? हरियर एक्सप्रेस है ये ट्रेन में। बताया जा रहा है कि बनारस में ही मौत हो गई थी। नहीं, ऐसी हमें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। बेटा क्या नाम है? मेरा नाम कमल है। कमल, क्या हुआ, कैसे हुआ हादसा? तो ये मतलब भैया कह रहे थे कि चलो मुझे नाना आते हैं, हम चले आगे तो ये जबरदस्ती कर रहे थे ले जाने की, तो हमने कहा चला, तो हमने इनको कह दिया कि किनारे रहना, तो जबरदस्ती चले गए थे। हमने उनको देख नहीं पाया, ये चले गए थे खोल के थी, तो जो डूबने लगे फिर हमने उनको देखा कि ये डूबने लगे, तो हम भी चले गए। तो हमने भैया जो थे वहाँ पे, तो हमने कहा कि भाई बचा लो, तो हम लोग सब लोग डूब गए थे, तो हम 2 लोग बच गए, तो ये रह गया नीचे। ये किसने बचाया? फिर भाई वो वहाँ पे थे, उन्हीं लोगों ने बचाया। क्या नाम था भैया का? ये नाम नहीं, इसका भाई का? इसका भाई का रौनक नाम है। रौनक कहाँ का रहने वाला? हम उम्री के हैं, वो तो दिल्ली के हैं। वो लोग दिल्ली के थे। कौन थे आपके रिश्ते में? हमारे जुआ करते हैं। तो आप लोग क्यों नहाने गए थे? क्या बताएं, गर्मी थी क्या? तुम्हारा प्रिंसू नाम है मेरा। आपकी दादी है जो एक्सपायर हुई? हाँ, कल एक्सपायर हो गई थी। अच्छा, कैसे एक्सपायर हो गई? गर्मी बहुत थी, गर्मी की वजह से बेहोश हो गई थी। बेहोश होने के बाद हॉस्पिटल ले जाने से पहले उनकी डेथ हो गई कल। उम्र क्या रही होगी दादी? 70+ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ जी, कहिए। मैडम, आप यहाँ पहुँची हैं, एक हादसा हुआ वैष्णो देवी में बड़ा, यहाँ कितने लोग यहाँ से शामिल थे और कौन कौन सुरक्षित है? ठीक है, जो मेरे पास सूची है उसमें 10 लोग यहाँ से गए थे। हम प्रयास कर रहे हैं वहाँ पे कांटेक्ट करने की, प्रशासन से हम कांटेक्ट में हैं। ज़्यादातर लोगों की हमें सूचना मिली है कि वो सही है। कुछ लोग जो सूची में हमें अभी ज्ञात हुआ है कि मृतक हैं, हम अभी आइडेंटिफाई करा रहे हैं। एक बार सारी ऑफिशियल सूचना आ जाए फिर हम आपको ऑफिशियली पूरी लिस्ट शेयर कर देंगे। तब तक मैं एक बार वहाँ प्रशासन से बात करके और लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ ताकि तसल्ली हो जाए। ठीक है जी। क्या नाम है? मम्मी का क्या नाम है? सरिता। सरिता कहाँ जा रही थी? चंडीगढ़। कहाँ से बैठी थी? छपरा। छपरा से। क्या हुआ है रास्ते में तुम्हारी मम्मी और भाई को? भाई तो ठीक था, अचानक मम्मी मतलब थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी तो सो रहे थे, फिर नीचे सो गए थे। फिर उसके बाद मतलब ऐसे मुंह से ना ऐसे थोड़ा थोड़ा बोल रहे थे और उल्टी कर रहे थे। पानी पीने के लिए उठे थे, फिर ऐसे लेट गए, बेहोश हो गए। फिर उसके बाद फिर मतलब बोल रहे थे, थोड़ा थोड़ा सांस ले रहे थे। फिर अचानक मैंने फ़ोन कर दिया था भैया को। फिर वो पता लगा तुम लोगों को? मम्मी का बनारस से पहले गाड़ी बनारस से यहाँ आई है, सब रुकी है? हाँ, फ़ोन किया था। वो कह रहे अभी आ रहे हैं। फिर एक टीटी भी आया था, टीटी कह रहा कि उससे फ़ोन करो, क्या बोलते हैं, हेल्पलाइन को। तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, वो चल गए अपने आप। फिर भैया को फ़ोन करती रही जो जो सिचुएशन हुई मम्मी की। भैया बोले पानी छिड़को, पट्टी पुट्टी करो, पानी फेंको, सब करो, उठ ही नहीं। बेटा वहाँ भर्ती कराओ जल्दी।